जब प्रेम होता है तो उसमें जो समर्पण होता है उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रेम करने वाला ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, नहीं। और या जो जिसको प्रेम कर रहे हैं वो बड़ा हो गया, हम आपको प्रेम करते हैं, आप बड़े हो गए और मैं आपका दास हो गया, नहीं। प्रेम में बराबर हो जाते हैं और बराबर भी नहीं होते। आप उसको ऐसे समझो कि प्रेम में जो प्रेम करता है वो नगण्य हो जाता है और जिसको प्रेम किया जाता है वही मुख्य हो जाता है। तो राधा ने इतना समर्पण किया, इतना प्रेम किया, वो खुद को भूल गई और कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण हो गए। तो जब इतना अधिक प्रेम हुआ तो राधा कृष्ण से आगे निकल गई, ऊपर चली गई और कृष्ण नीचे हो गए। कृष्ण का प्रेम भी कम पड़ गया, राधा का प्रेम इतना ऊपर उठ गया। तो इसलिए वहां दिखाया कि कृष्ण ने राधा के चरण पकड़े हुए हैं, कृष्ण राधा से प्रेम ले रहे हैं और फिर प्रेम बांट रहे हैं। कृष्ण राधा से समर्पण ले रहे हैं और जगत को बांट रहे हैं कि समर्पण क्या होता है। तो वो चीज को समझो, तब आप कहोगे कि राधा सुप्रीम है। राधा उस तरह से सुप्रीम नहीं है जिस तरह से आपने दिमाग में फिट कर लिया है। राधा सुप्रीम उस तरह से है जिस तरह से मैं बता रहा हूं। वो रज की कहानी कहां से आई? अभी गए थे अपन घूमने, तो वो बोला कि रज, यहाँ की रज लगाओ, रज का महत्व है। तो शायद आपको पता है वो कहानी कि जब कृष्ण की जो पत्नियां थी, रानी पटरानी, वो कृष्ण हमेशा राधा 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 करते थे, तो वो बोलते थे कि हम सब कुछ आपका करते हैं, सारी सेवा भक्ति इतना सब आपका ख्याल रखते हैं और आप राधा राधा करते हो। राधा में ऐसा क्या था जो आप इतना गुणगान गाते हो? मतलब उनको ईर्ष्या होती थी, मन में ऐसा भाव होता था कि ऐसा क्या राधा में था कि हमसे ज्यादा राधा का नाम जपते हैं। तो जब ये भाव आया तो सबक देने के लिए कृष्ण ने एक लीला रची, खेल खेला, खेल बनाया और उसमें जो है नारद जी की मदद से वो खेल बनाया और उसमें कृष्ण जो है बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तो वेद को बुलाया, वेद ने देखा, चेक किया, अरे रे तो बहुत तेज बुखार है और अब तो कृष्ण का बचना मुश्किल है। तो सब रानी पटरानियां सब डर गई कि अरे ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? हाँ अब तो बचना मुश्किल है, कोई तो उपाय होगा। हाँ बोले, एक उपाय है। उपाय यह है कि कोई अपने पैर की धूली, चरणों की धूली जो है, चरण रज उनके माथे पे लगा दे, शरीर पे लगा दे, तो उनका ज्वर उतर जाएगा। लेकिन वो जो भी चरण रज देगा वो अनंत काल तक दुख भोगेगा, अनंत काल तक नरक भोगेगा। अब ये भी नहीं बोला साल 2 साल 10,000 साल 5,000 साल, अनंत काल। अब अनंत काल का मतलब क्या होता है? अनंत काल बोला तो ये सब, हाँ हम क्यों हमारे चरण रस देंगे? अनंत काल तक हम दुख भोगेंगे, कोई वहां कुछ वो ही नहीं है। बोले वो कोई उपाय नहीं उसका? नहीं कोई उपाय नहीं, अनंत काल तक दुख। तो उसमें से एक बोला कि ये एक जन ने बोला कि वो राधा राधा जपते हैं, तो आप उधर चले जाओ, गोपियों का बड़ा नाम लेते हैं, उनको जाके बताओ। तो जब नारद जी वहां पहुंचे, नारद जी ने बोला कि ऐसा ऐसा है, आप अपनी वो कहा है कि चरण रज अगर उनको लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो अब उनका अंत समय आ गया है, मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो ऐसा उन्होंने कहा, गोपियों ने, राधा ने कहा कि आप थैले ले लो और हम चलना चालू करते हैं, जितनी चाहे उतनी रज भर लो। तो रुको 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 रुको, पूरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, अब इसमें पूरी बात क्या सुनना, देरी क्यों, जल्दी करो। नहीं नहीं, वो ऐसा है कि ये कहा है कि जिसकी चरण रज उनको लगाएंगे वो अनंत काल तक दुख भोगेगा। बोले तो मतलब तो मतलब क्या? अरे अब टाइम क्यों खराब कर रहे हो, जल्दी भरो। नहीं आप समझे नहीं, अनंत काल तक दुख भोगेंगे। तो ठीक है ना, अनंत काल तक हम दुख भोगेंगे, लेकिन हमारे प्रिय वो तो स्वस्थ हो जाएंगे। ये है समर्पण की चरम सीमा। जब ऐसा समर्पण आ जाए तो वो भगवान से आगे निकल जाता है, तब वहां ऐसा कहा जाता है। तो देखो, सब में परमात्मा व्याप्त है
और परमात्मा कहां से प्रकट होगा? कोई जान सकता है? खंबे में से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। तो सब में व्याप्त है। जिधर आप भक्ति, जिधर समर्पण लगा दोगे, उधर से वो प्रकट हो जाएगा। जड़ और चेतन सब में, तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो आप कोई भी एक इष्ट पकड़ो। हम बार बार क्यों भटक जाते हैं? कभी किसी के सत्संग प्रवचन सुनने गए, अब वो शिव भक्त हैं, तो शिव भक्त हैं, वो शिव की भक्ति करते करते यहां पर आए, वो भक्ति का सूत्र दे रहे हैं। वो शिव को थोड़ी बेच रहे हैं आपको कि शिव ले लो, शिव ले लो। शिव बेच रहे हैं क्या? वो शिव नहीं बेच रहे, वो भगवान की भक्ति दे रहे हैं आपको। आप कोई कृष्ण का भक्त है, कोई संत है, कृष्ण के भक्त है, वहां आप चले गए, तो वहां भी वो भक्ति ही दे रहे हैं ना, कृष्ण को थोड़ी बेच रहे हैं। कोई अपने इष्ट को बेचेगा क्या? पर हम ऐसा समझ लेते हैं कि अरे वो शिव की भक्ति करके इतने महान हो गए, तो अब हम जो है शिव की आज से आराधना चालू कर सकते। एक आध दो साल करते नहीं कि फिर उसके बाद कृष्ण को पकड़ लेते हैं। फिर अब राधा आ गई तो राधा को पकड़ लेते हैं। अरे कृष्ण में भी राधा है, शिव के अंदर भी राधा है, सब में राधा है। और राधा में भी कृष्ण है, शिव में भी कृष्ण है, शिव में भी राधा है, सब में वही है। हम रूप में अटक जाते हैं, स्वरूप में अटक जाते हैं। वो एक सीढ़ी है, वहां तक आप चलो। उसके बाद इस बेसिक सूत्र को आप समझो। उस सूत्र को समझ लोगे, एक नाम कुछ भी पकड़ लो। अब आप क्या करोगे? 2 साल एक नाम जप करोगे, फिर 2 साल दूसरा नाम पकड़ लोगे, तीसरे साल तीसरा नाम पकड़ लोगे, चौथे साल चौथा नाम पकड़ लोगे। अब 10-10 फीट के 10 गड्ढे करोगे और 100 फीट का एक गड्ढा करोगे, पानी किस में निकलेगा? 100 फीट का एक गड्ढा करोगे, उसमें पानी निकलेगा। तो जीवन पर्यंत आप एक नाम पकड़ो और उसमें झोंक दो अपने आप को। जब पूरा झोंक दोगे तो उसमें से वो निकल आएगा, मैं गौण हो जाएगा। इतना प्रेम करो कि मैं प्रेम करता हूं, ये भाव भी खत्म हो जाए। मैं जब करता हूं, किसी को ऐसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं कृष्ण भक्त हूं। ऐसे बोलते ना, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं। ये भाव भी खत्म हो जाए कि मैं भक्त हूं, मैं किसी की भक्ति करता हूं। मैं खत्म हो जाए, गौण हो जाए, और जिसकी भक्ति की जा रही है वो मुख्य हो जाए। द्वैत भाव खत्म। और द्वैत भाव खत्म तो वहां क्या शब्द कहा था? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये सागर, ये लहरें, ये सैन और बुदबुदे कल्पित है सारे, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां तेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। कि सब जगह वही नजर आने लग जाए। जिसके प्रेम में हो, थाली में खाना खा रहे हो, रोटी में, चावल में, दाल में, दीवार में, फोटो में, सब जगह वही नजर आए। इतना प्रेम और इतनी भक्ति हो जाए तो फिर आपको अलग से माला लेके बैठने की जरूरत थोड़ी है, अलग से ऐसी साधना के लिए बैठने की जरूरत थोड़ी है। प्रश्न होता है कि हमारी साधना बराबर नहीं चल रही है, हम संसार में ऐसे हो गए, तो लग रहा है कि भक्ति कम तो नहीं हो रही है। ये सवाल भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रेम में डूब गए हो, जब आप भक्ति में डूब गए हो, तो फिर आपका ध्यान कहाँ है? जैसे माँ का ध्यान बच्चे में है, दूसरे रूम में सो रहा है, कहीं गिर तो नहीं गया, तो ऐसे ही खाना बना रहे हैं, ध्यान अपने इष्ट में। ड्राइविंग कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा इष्ट में। तो ऐसे एक भाव पकड़ लो, एक नाम पकड़ लो, और वो नाम पकड़ते हुए जगत की सेवा करो। जगत के लिए प्रेम भाव सबके अंदर वही देखो, साधु में देखो, संत में देखो, सब में वही देखो। और ऐसे साधु संतों की सेवा करो, सेवा करो, पर चलो उसी सिद्धांत पे जो गुरु ने आपको बताया। ऐसा थोड़ी कहा कि ये साधु की सेवा की तो ये साधु के पीछे लग जाओ, फिर कोई साधु आ गया उसको पकड़ लो, उसके पीछे लग जाओ। अरे साधु की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। पर जो गुरु ने आपको पकड़ाया है वो पकड़ करके उसके पीछे चलो, तो भटकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये भाव ही खत्म हो जाएगा। दो है ही नहीं, एक ही है। अब दो भगवान मिलेंगे तो हम देखते हैं कैसे मिलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, दो चोर मिलेंगे तो हम देखते हैं कैसे कैसे मिलते हैं। दो भगवान मिलेंगे, अरे दो है ही नहीं, एक ही है। द्वैत भाव हमारे
तो एक निष्ठ होने के लिए कई उदाहरण आए हमारे सामने। एकलव्य का उदाहरण है, द्रोणाचार्य और एकलव्य का। एक निष्ठ द्रोणाचार्य ने थोड़ी भक्ति की थी, भक्ति किसने की थी? एकलव्य ने। भगवान तो अपनी जगह है, पर भगवान मिलेंगे कैसे? भक्ति से मिलेंगे। तो भक्ति कौन करेगा कि भगवान करेंगे? भक्त करेंगे। भगवान ही करेंगे कि मैं ही भक्ति करूंगा और मैं ही मिलूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भक्ति तो हमको करना पड़ेगी ना, हमको हमारे हिस्से के एक कदम तो चलना पड़ेगा। जब हम हमारे हिस्से का एक कदम चलेंगे, वो 10 कदम चल करके आएगा। अब हम एक कदम भी नहीं चलते हैं और हम उम्मीद लगाते हैं भगवान अपने हिस्से का तो काम ही नहीं कर रहा है, भगवान सबको प्रेम करता है तो फिर हमारा भला क्यों नहीं कर रहा है, हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा है? तो वो तो प्रेम करता है, लेकिन तुम अपने हिस्से का एक कदम तो चलो, वो ही नहीं चलना चाहते। एक बहुत अच्छी कहानी है कि शायद एक बार और सुना चुका हूं, मैं फिर से सुनाता हूं कि एक माई का जो है एक बच्चा बड़ा बुद्धू था, मतलब उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। तो गांव के लोगों ने बोला कि ये कुछ करता धरता नहीं है, तो इसको एक काम करो, वो फलाने महात्मा जी हैं, मंदिर में रहते हैं, आश्रम भी है मंदिर भी है, वहाँ छोड़ाओ, तो उनकी आशीर्वाद से उनकी कृपा से इसका कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इसका जीवन खराब है, बर्बाद है। तो माई ने सोचा कि ये बात भी ठीक है। तो माई ले गई वो महात्मा जी के पास, उनको बोला कि महात्मा जी कुछ दिन अपने पास रखो, ये इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, कुछ भी नहीं करता है, तो आपके आशीर्वाद से इसका जीवन सुधर जाएगा। महात्मा जी ने बोला ठीक है, छोड़ जाओ। वो छोड़ गई। अब वो वहां रहे तो काम क्या था, कुएं से पानी निकालना और मंदिर का जो प्रांगण था उसको धोना, साफ करना झाड़ू से, और फूल तोड़ करके पूजा के लिए फूल रखना, और जो किचन में खाना बनाने के लिए जो भी सामान लगता है वो उसकी व्यवस्था करना, बस इतना ही काम था। और सत्संग जब होता था तो जो भक्त लोग सत्संग सुनने आते थे उनके लिए टाटपट्टी दरी बिछाना, और सत्संग सुन के गए तो वो लपेट करके रखना। तो कुछ दिन ऐसा चला तो किसी की भक्त की नजर गई, उसने बोला तुम यहाँ क्या करते हो? तो बोले मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो बोले तुमने दीक्षा ली क्या गुरुजी से? तो बोले ये क्या होती है, दीक्षा क्या होती है? अरे बोले दीक्षा नहीं मालूम, तुम यहाँ कब से हो? बोले मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए तुमने गुरुजी से दीक्षा नहीं ली और यहाँ सब काम करते हो? बोले फिर जाओ गुरुजी से दीक्षा ले लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो बोले वो क्या होता है? बोले दीक्षा मतलब गुरुजी तुमको कोई मंत्र दे देंगे, वो मंत्र तुम जपना। ठीक है। तो अब ये इतना गरीब बच्चा एकदम सीधा साधा, इसने सोचा जब गुरुजी फ्री हो तो मैं उनके पास जाके दीक्षा लूं, बोलूं गुरुजी मुझे दीक्षा दो। अब ये देखे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब कोई ना कोई आए अपनी समस्या लेकर के। 4 लोग बैठे, वो उठ के गए नहीं की और 3 आ गए, फिर 4 आ गए, कंटिन्यू। रात को सेवक सेवा कर रहे हैं और फिर गए तो सो गए। तो इसने दिमाग लगाया कि गुरुजी कब फ्री मिलेंगे। तो दिमाग लगा गुरुजी सुबह सुबह 3:30 बजे 4 बजे लोटा लेके जाते जंगल, तो मैं तब फ्री रहते तभी इनसे दीक्षा ले लूंगा। तो ये पहले से उठ करके बैठ गया। गुरुजी उठे, जैसे अपने उठते हैं, लोटा लिया, जंगल की तरफ गए। अब जंगल की तरफ गए तो ये भी गुरुजी के पीछे पीछे। अब गुरुजी देखे, अब पहले तो ऐसे सब लेटरिन वगैरह जैसे होती है घरों में, वैसे सब नहीं होता था ना। तो जब गए तो अब गुरुजी सोचे कि पीछे मुड़ के देखे तो दूर अंधेरे में एक लड़का जैसा कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई दे, तो सोचे कि और थोड़ा आगे जाऊं मैं, तो ये दिखना बंद हो तो मैं बैठूं, तो ये थोड़ा और आगे जाए, ये पीछे पीछे जाए। ऐसे करते करते गुरुजी बहुत दूर चले गए। ये तो कोई पीछे आ रहा है। अब तो गुरुजी ने झाड़ी वाड़ी सी कुछ ऐसी देखी और वहां पे बैठ गए, क्योंकि बहुत जोर से प्रेशर आ रहा था तो बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो वो झाड़ियों में से लड़का सामने ऐसे करके जैसे इसको देखा,
गुरुजी ऐसे कुछ बोलता तो वो गुरुजी एकदम खड़े हो गए, और गुरुजी बैठे ही थे तो उन्होंने ऐसे, अब गाली देके बोला, उधर की जो गाली चलती थी, तो अब मैं बोल देता हूँ, उन्होंने ऐसे बोला, दूर भग साले, ऐसे मुंह से निकला दूर भग। तो उसने सुन लिया दूर भग, वो तो ऐसे ही प्रणाम करा वापस। अब वो जपने लग गया, दूर भग 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 दूर भग। जैसे आपको बताया था ना, कबड्डी 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 कबड्डी, पकड़ लो निष्ठा से। राम राम जप के भी राम मिलेगा, और कबड्डी कबड्डी जप के भी तुमको भगवान मिलेगा। तो उन्होंने दूर भग इतनी निष्ठा से जपना चालू किया कि अरे उसको तो बिल्कुल गुरु मंत्र मिल गया, मुझे भी मिल गया गुरु मंत्र। और वो अंधेरे में था तो गुरुजी पहचान नहीं पाए, और वो अपना दूर भग मन में जपते हुए मंदिर साफ कर रहा है, टाटपट्टी बिछा रहा है। कुछ ही दिनों में उसकी भक्ति रंग लाई, और गुरुजी ने उसको कहीं काम से कहीं जाना था गुरुजी को, तो वो गुरुजी 6-7 महीने में वापस आते, तो गुरुजी ने उसको, वो लड़के को वापस माई के पास भेज दिया कि जाओ बेटा। और वो माई के पास आया माँ, और वो ध्यान लगाए। अब माँ बोले कि गुरुजी के पास भेजा था सुधर जाए, अब ये तो आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठा है। वो दूर भग करते करते, और इधर गुरुजी पता नहीं कहाँ निकल गए। वो 6-7 महीने के आने के वाले कितने ही साल गुजर गए, और ये इधर दूर भग करते करते इसका तेज इतना बड़ा कि लोग भीड़ लगाने लग गए। वो जिसको देखे वो ठीक हो जाए, लंगड़ा चलने लगे, अंधा देखने लगे। और वो क्या करे, दूरभग पानी, दूरभग ऐसे हाथ लगा दिया, दूरभग, वो मन में दूरभग बोल के सबको ठीक करने लगा। अब मेला लगने लग गया उसके नाम पे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, पूजा होने लग गई। अब कई वर्ष गुजर गए, फिर गुरुजी लौटे तो वहां तो मेला लगा है, नाम चल रहा है, भीड़ जा रही है। और बोले ये इतनी भीड़, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले बहुत बड़े महात्मा प्रकट हुए हैं यहाँ पर, उनको साक्षात परमात्मा का अवतार है वो तो। अच्छा बोले वो तो जिसको देख ले तो वो उसका कल्याण हो जाए, निहाल हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने सोचा कि मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से महात्मा है, मैं भी उनसे आशीर्वाद ले लेता हूं। तो ये भी गए, अब कुटिया उटिया बना दी थी उनके लिए, और बैठे थे। ये गए प्रणाम करने लगे, तो इन्होंने जो है इसने देखा कि अरे गुरुजी, ये खड़े हो गए जगह से और दंडवत प्रणाम करने लग गए। गुरुजी आप आ गए। बोले अरे गुरुजी, अरे आप भूल गए, आप मेरे गुरुजी हैं, आपने तो मुझे मंत्र दिया था। नहीं मुझे याद नहीं मैंने कब दिया था। तो फिर उसने पूरी कहानी बताई कि गुरुजी याद है क्या, ऐसे 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 आप जो है, और फिर आपने जंगल में, और फिर आप उठे और आपने मंत्र दिया मुझे। तो गुरुजी समझ गए, गुरुजी की आंख से आंसू आ गए। गुरुजी उसको कुटिया में लेके गए और बोले बेटा वो मंत्र थोड़ा गलत था, अब मैं तुझे सही मंत्र देता हूं, अब तू ऐसे आराधना कर, ऐसे उपासना कर। तो अब आप मुझे बताओ क्या महत्वपूर्ण है? भक्ति महत्वपूर्ण है, समर्पण महत्वपूर्ण है, या मंत्र महत्वपूर्ण है? रोज यूट्यूब चैनल देखते हो, रोज वो टीवी पे वो देखते हो क्या काल और क्या क्या वो पंडित जी आके बताते हैं, ये मंत्र कर लो, तुमको धन की समस्या है वो मंत्र कर लो, तुमको स्वास्थ्य की समस्या है ये मंत्र कर लो, घर में बरकत नहीं है ये मंत्र कर लो। क्या चल रहा है ये? वो भटका रहे हैं, तुम भटक रहे हो, तुम मूल सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे। वो सूत्र और सिद्धांत को समझ लो, उसको पकड़ लो। अब अगर वो तुम्हारे अंदर आ जाए, अब वो भक्ति कोई भी हो सकती है, पितृ भक्त भी हो सकता है, मातृ भक्त भी हो सकता है, जरूरी नहीं गुरु भक्त हो। निष्ठा कैसे भी आ सकती है। तो सब अलग अलग कहानियां यही बताती है। अब आप वो समर्पण को छोड़ करके मंत्र के चक्कर में लग जाते हैं, वो किस तरह से किया जा रहा है उसके चक्कर में लग जाते हैं। वो चीजें छोड़ करके आपको जो चीज मिल गई है उसको निष्ठा के साथ लग जाओ, भटकने की जरूरत नहीं।
ठीक है। ये बात ना समझिए, आपने शायद 14-15 साल पहले उधर बताई थी दादा के, हाँ। वहाँ पे सत्संग चल रहा था घर पे दादा के, तब बताई थी। अब यही तो होता है, समझ में आए तो एक क्षण में आ जाए, नहीं तो फिर जन्मों लग जाए। तब बताई थी आपने। और वही सब चलेगा, जन्मों लग गए मतलब वापस वही कहानी रिपीट होगी, वही सारी बातें बताई जाएगी, फिर नहीं समझे फिर वापस, यही चलता है।